तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण अर्थात उसके रासायनिक अभिक्रिया तक पहुंच गए थे और उसमें से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा था। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आपको दो बात बताया गया था कि एक तो आप एल्किल हैलाइड को बनाए और दूसरा एल्किल हैलाइड से बना रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड से जो आप बना रहे हैं तो उसमें से आपने अल्कोहल बनाया। अब हो सकता है कि किसी विद्यार्थी को जो आपने अल्कोहल बनाया तो अल्कोहल के नामकरण में उसको समस्या हो रहा हो कि अल्कोहल का जो नामकरण हम लोग करेंगे, उसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके कंपाउंड को पढ़ेंगे कैसे। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH था। जनरल फार्मूला बनाने के लिए आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि जनरल फार्मूला आप बनाइएगा तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत भारी नहीं है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ये है। जनरल फार्मूला बनाइएगा, सेंट्रल एटम का एक बॉन्ड खाली है, एक R लगा देना है। ये सब तो आप जान रहे हैं पहले से। एक R आप लगा दिए, ऐसा आप जनरल फार्मूला लिखें। अथवा आपको ये सिखाया गया था कि इसके जगह पर आप इसके जनरल फार्मूला को ही लिख दें, ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। और एक आपको बताया गया था कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन निकाल करके जनरल फार्मूला यूज कर लें, तो वो भी आप सीख चुके हैं। और देखिए, अगर आप एक रखते हैं तो हाइड्रोजन होता है 3OH। ऐसे ही आप बढ़ते जाइएगा तो हर एक कंडीशन में आपको ये चीज़ मिलेगा कि जितना आपका कार्बन है तो हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो देखिए, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 है। क्या रिलेशन है आप इससे निकाल सकते हैं। 2 गुना से 2 ज़्यादा है। 2 रखते हैं अगर यहाँ पर तो हाइड्रोजन हुआ 5, ये OH गिन लीजिए। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन आपका 6। तो वही बात, 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो एक और आप जनरल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो एक जनरल फार्मूला हो गया कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल होंगे और डबल से 2 ज़्यादा, ये हो गया। और आप क्या लगा रहे हैं, ऑक्सीजन ये लगा रहे हैं। तो ये जनरल फार्मूला को हमने देखा था, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये रहा कि अल्कोहल जो आपने कल बनाया था, आगे आने वाले चैप्टर में फिर यह रिएक्शन बार बार आपका आएगा। तो अल्कोहल जब आपने बनाया तो सवाल ये है कि अल्कोहल के नामकरण को हम कितने सिस्टम में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ का तो आपको बराबर चर्चा किया जाता है। एक चर्चा किया जाता है कॉमन नेम का, एक चर्चा किया जाता है कॉमन नेम का। तो कॉमन नेम में आप क्या करते हैं, एल्किल कार्बन आप गिन लीजिएगा। एल्किल पुराना हो चुका, कार्बन परमाणु की संख्या गिन करके आप इल या इल जोड़ते हैं। एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। इसी में बड़ा कंपाउंड आएगा तो नॉर्मल, आइसो, नियो या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। आप पीछे क्लास से उसको रिवाइज करते रहें। एल्किल अल्कोहल, अब मान लीजिए कि जो जनरल फार्मूला था उसमें आप कार्बन का मान 1 रखे थे, तो 1 रखे थे तो ऐसा आया, 2 रखेंगे तो ऐसा आएगा। तो इसके नाम को पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 तो हो गया मैथ। कार्बन परमाणु की संख्या 2 तो क्या हो गया, एथ। क्या लगा रहे हैं आप, इल या आइल, इल या आइल। तो ये हो गया मैथिल, ये हो गया एथिल। और सबके नाम में क्या जुड़ जाएगा, अल्कोहल। सबके नाम में आपको क्या जोड़ देना है, अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल,
नीचे वाले में आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से आप इसके नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। 3 रखिएगा प्रोपिल, 4 रखिएगा ब्यूटिल, 5 रखिएगा पेंटिल, ऐसा आपका नाम बढ़ते जाएगा। तो कॉमन नेम के अलावे एक जो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है वो है कार्बिनोल सिस्टम। तो कार्बिनोल सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल पद्धति। ये पद्धति आप नीचे के क्लास में नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको ढंग से सुन लेना है, समझ लेना है। कार्बिनोल, इस कार्बिनोल प्रणाली में क्या होता है, कार्बिनोल जो पद्धति होगा, कार्बिनोल जो सिस्टम होगा, इस कार्बिनोल सिस्टम में हम लोग कैसे नाम लिखते हैं। तो देखिए पुराने समय में अभी जो आपने नाम सुना, अभी जो नाम सुना CH3OH, अभी तुरंत नाम सुना है, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल है, अभी तुरंत नाम आपने पढ़ा है। तो पुराने समय में इस मेथिल अल्कोहल को कार्बोनिल कहा जाता था, कार्बिनोल। इस मेथिल अल्कोहल को ही कार्बिनोल कहा जाता था। और शेष जो आगे वाले सदस्य थे, ये हो गया मेथिल अल्कोहल प्रारंभिक सदस्य अल्कोहल का। ये N का मान आपने 1 रखा है तो ये अल्कोहल का प्रारंभिक सदस्य हो गया। शेष सदस्य जो होता था अल्कोहल का, और जो अल्कोहल का सदस्य होता था वह मेथिल अल्कोहल के, जो मेथिल अल्कोहल है, अभी आप आंख के सामने में देख रहे हैं, तो मेथिल अल्कोहल के एल्किल व्युत्पन्न होते थे, एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल डेरिवेटिव्स होते थे, एल्किल व्युत्पन्न होते थे। इसका मतलब हर नाम मेथिल अल्कोहल से ही बनेगा, हर नाम में मेथिल अल्कोहल आएगा, हर नाम में कार्बिनोल आएगा। तो शेष नाम जो होता था अल्कोहल का, जो शेष नाम होता था मेथिल अल्कोहल के एल्किल, मेथिल अल्कोहल के एल्किल डेरिवेटिव्स होता था। तो आप इस एल्किल डेरिवेटिव्स को सुने। तो एल्किल डेरिवेटिव्स को सुनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये है मेथिल अल्कोहल। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव्स बनाना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेथिल अल्कोहल जो है इसी का पुराने समय में नाम था कार्बिनोल। मेथिल अल्कोहल को ही बोलते हैं कार्बिनोल। ये हो गया कार्बिनोल। अब यहाँ से आप व्युत्पन्न इसका बनाइए, तो इसका व्युत्पन्न होगा, कार्बिनोल का व्युत्पन्न होगा, क्योंकि अन्य अल्कोहल कार्बिनोल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि आपने एक हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को हटाइए, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हो जाएगा CH2, हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पर आपका OH है। अब यहाँ पर एल्किल जोड़ेंगे, यहाँ पर एल्किल को जोड़ना है, तो एल्किल, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के आपने एल्किल जोड़ा, ये हो गया आपका कार्बिनोल, ये हो गया आपका कार्बिनोल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका CH3 है, इसका आप बॉन्ड पूरा कर लीजिए, यहाँ पर आपका CH2 है और OH। अब मान लीजिए कि कार्बिनोल पद्धति के अनुसार, कार्बिनोल सिस्टम के अनुसार इसका नाम पढ़ना है। तो गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए, इसको, ये हो गया कार्बिनोल। मतलब आपने 3 कंपाउंड प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एल्काइन श्रेणी, एसिटिलीन का व्युत्पन्न था, ईथर आपने पढ़ा था, कीटोन आपने पढ़ा था। तो एल्काइन श्रेणी, आपका ईथर, कीटोन और ये कार्बिनोल, ये लगभग 4 ऐसे कंपाउंड है जिसके नाम में थोड़ा सा का अंतर है। जरा सा आप दिमाग लगा दीजिएगा, चारों कंपाउंड को आप एक बार में याद रख सकते हैं। तो याद कीजिए कि वहाँ पर हम एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ईथर में हम O, कीटोन में हम CO को देखते थे। आज हम यही देखेंगे कि ये मेथिल अल्कोहल से
जो मेथिल अल्कोहल आपके सामने में है, इस मेथिल अल्कोहल से कितना H हटा करके आप एल्किल डेरिवेटिव्स बनाते हैं, आप एल्किल व्युत्पन्न बनाते हैं, ये तो फिक्स है कि हर नाम में कार्बिनॉल लगेगा, प्रत्येक नाम में कार्बिनॉल लगेगा, ये तो क्लियर है। जैसे एल्काइन श्रेणी के कॉमन नेम को हम पढ़ते थे तो प्रत्येक नाम में एसिटिलीन, ईथर में प्रत्येक नाम में ईथर, कीटोन में प्रत्येक नाम में कीटोन, तो कार्बिनॉल सिस्टम में प्रत्येक नाम में कार्बिनॉल तो आएगा ही। अब आपको थोड़ा सा अगल बगल देख लेना है, तो जो नियम, जो तरीका आपने ईथर का, कीटोन का, एल्काइन के कॉमन नेम को पढ़ने में लगाया है, वो तरीका आप लगा दीजिए तो कार्बिनॉल सिस्टम में भी आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने एक H को हटा करके और इस एल्किल को बनाया है। अन्य अल्कोहल कार्बिनॉल जो आपका है मेथिल अल्कोहल के एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इसका क्या नाम हो गया, मेथिल, ये हो गया मेथिल। इधर आ जाइए, ये तो हर एक परिस्थिति में क्या कहलाएगा, कार्बिनॉल, ये हर एक परिस्थिति में क्या कहलाएगा, कार्बिनॉल। अब और H को आप हटा करके इसके एग्जाम्पल से और सेटिस्फाई आप हुई। जो आपका मेथिल अल्कोहल है, उस मेथिल अल्कोहल से आप H को हटाइए और जो रूल आपने एल्काइन श्रेणी, ईथर और कीटोन के कॉमन नेम में सीखा था उसको यूज कीजिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये था आपका मेथिल अल्कोहल। मान लीजिए कि यहाँ से ये है मेथिल अल्कोहल, तो गौर कीजिए ये H था, ये H था, यहाँ OH है, यहाँ आपका H। तो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने एक H को हटा करके एक एल्किल ग्रुप को जोड़ा था, एक एल्किल ग्रुप को जोड़ा था। अब आप क्या कर रहे हैं, एक H और हटा रहे हैं, एक H और हटा रहे हैं और इसके जगह पर भी कोई और आप एल्किल जोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने CH3 ही जोड़ दी। देखिए अभी हमने क्या किया कि इसके 2 H को हटाया। तो आप गौर कीजिए, इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। जो भी एल्किल ग्रुप आना है H को हटा करके वो आ जाए, उसको आप जो लिखने का तरीका है आप पुराने तरीके से लिखिए, लेकिन ये आपका कार्बिनॉल ही रहेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर मेथिल, दोनों जगह मेथिल है तो सेम प्रकार का हो गया। तो ये हो गया आपका डाई मेथिल, ये हो गया डाई मेथिल, जैसे कि आप ईथर में भी पढ़े हैं, कीटोन में भी पढ़े हैं। ये हो गया आपका डाई मेथिल। इधर जो बच गया इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको आप बोलते हैं कार्बिनॉल, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। इसी में और आ जाइए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एल्किल ना हो करके कोई दूसरा एल्किल रहता, N का मान आपने 2 रख दिया, यहाँ पर कोई दूसरा एल्किल रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए अभी कार्बन का संख्या 2 है तो स्वाभाविक है कि इसका नाम हो गया एथिल, इसका नाम हो गया मेथिल, और आपने तीनों नाम जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं उस तीनों नाम में आपने पढ़ा है कि हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपको ये पता है कि एथिल ई से शुरू होता है और जो मेथिल है वह M से शुरू होता है। तो E और M में पहले कौन आएगा, तो E आएगा। इसलिए पहले आप इसका नाम अगर लिखिएगा तो इसके नाम को आप कैसे लिख सकते हैं, इसके नाम को लिखने के लिए आप लिखिए पहले एथिल, फिर किसको लिखिए, मेथिल, और जो आप एसिटिलीन, कीटोन, ईथर पीछे किए हैं अभी आप क्या कीजिए, इसको कार्बिनॉल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बिनॉल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल कार्बिनॉल। इस प्रकार ये कार्बिनॉल सिस्टम में होता है। और IUPAC सिस्टम तो आप बड़े तरीके से पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर में और पढ़िएगा ही। तो IUPAC सिस्टम का जो तरीका है उसका लिखने का, उसमें आप जो बिल्कुल छोटा नाम लिख रहे हैं अल्कोहल का भी बिल्कुल छोटा, तो बिल्कुल छोटा में आप क्या करते हैं, हर समय आप वही करते हैं, अल्क लगाते हैं। अल्क आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है। आप यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं,
यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं। प्राइमरी सफिक्स आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना रहता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमने बताया था आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। और सेकेंडरी सफिक्स आपको लिखाया भी गया है, उसको आप याद करके बैठे। ये प्राइमरी सफिक्स आपको समझाया गया है, अल्क आपको लिखने के लिए बताया गया है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ अल्कोहल का ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी श्रेणी का नाम अगर हम लिखते हैं तो सिस्टम इसको चेंज नहीं करते हैं, इसी सिस्टम से लिखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब और बड़ा नाम आता है तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ता है, जब साइक्लिक कंपाउंड आता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी जुड़ता है। इसका मतलब इस नाम में और अटैच होता है। लेकिन ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ अल्क और प्राइमरी सफिक्स, ये हर एक नाम में रहता है, इसलिए इसको आप बार बार रिवाइज करके बैठें। तो अभी अगर मान लीजिए कि अल्कोहल श्रेणी का हम नाम सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप रखिए मान, अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपने सीखा है अभी लिखने के लिए। रखिए मान, कार्बन का मान 1 रखे, हाइड्रोजन हो गया 3, ये OH। अब इसका इसी तरीके से जो आपके पास अभी स्ट्रक्चर है इस पर लिखिए। अल्क, अल्क हो गया कार्बन परमाणु की संख्या, तो कार्बन परमाणु हो गया 1। तो 1 के लिए आप क्या लिखते हैं, मैथ। 1 के लिए आप लिखते हैं मैथ या मिथ। और आ जाइए प्राइमरी सफिक्स, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अभी तो कार्बन दूसरा है ही नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आपने क्या सीखा है, एन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये आपको बताया गया है। तो अभी क्या हो जाएगा, एन। एन का स्पेलिंग क्या होता है, ANE। एन हिंदी में आप जोड़िएगा तो एन, ये हो गया एन। अब आ जाइए सेकेंडरी सफिक्स पर, तो दिमाग दौड़ाइए। अल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। तो यहाँ पर आप ऑल जोड़िए, नियम याद रखिएगा। यहाँ पर आप ऑल जोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप ऑल जोड़ रहे हैं, तो ऑल जोड़िएगा तो ये वॉवेल है। और आपको सिखाया गया था, आप प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि जब कोई सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल लेटर से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स में जब जोड़ते हैं तो इस टर्मिनी ई को हटा देते हैं। इसका मतलब है कि ये टर्मिनी ई हट जाएगा, और टर्मिनी ई जब हट जाएगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऑल तो आप जोड़िएगा, ऑल तो यहाँ पर आप जोड़िएगा, तो ऑल का ये ओ वॉवेल है, तो इस टर्मिनी ई को हटा देंगे। तो बताइए टर्मिनी ई को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से टर्मिनी ई को हटा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसी प्रकार से आप आगे के कंपाउंड को भी लिखिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप 2 रख लीजिए, आप 3 रख लीजिए, आप 4 रख लीजिए, आप 5 रख लीजिए, ऐसे रखते जाइए। नाम के सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एथ हो गया, से सारा सिस्टम वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब जो एथ है उसमें हमने एन जोड़ करके क्या जोड़ दिया, ऑल, तो एथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। तो छोटा छोटा जो आप नाम देख रहे हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी आपको पड़ेगा। अतः इस छोटे नाम पर अगर आप पहले पकड़ बना लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन लिखने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से और कंपाउंड अगर आपको बनाने का गप होगा तो ईथर पर भी आप आए थे, ईथर के कॉमन नेम को आपने सीखा है, ईथर के छोटे छोटे कॉमन नेम को आपने सीखा है। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। और दोनों तरफ आप एल्किल ग्रुप जोड़े थे, कल का तरीका आपको पता है, तो दोनों तरफ आप एल्किल ग्रुप जोड़े थे। और आपने ये भी सीखा था कि दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप है और समान है, एक ही प्रकार का अगर है,
मतलब दोनों तरफ अगर कार्बन परमाणु की संख्या बराबर है, एक ही प्रकार के अगर एल्किल ग्रुप दोनों है, ये भी और ये भी, इसका मतलब कार्बन इसमें 1 तो इसमें भी 1, इसमें 2 तो इसमें भी 2। अगर कार्बन परमाणु की संख्या दोनों में समान है तो IUPAC नेम लिखने में आपको कोई टेंशन नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है, तो किसी में आप अल्क है, ये अल्क है, ये हो गया अल्क। तो क्या कीजिएगा आप, यदि दोनों तरफ एक ही प्रकार का है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो एक में आप ऑक्सी लगा दीजिए और एक में आप एन लगा दीजिए। तो क्या होगा, किसी में, चूंकि अभी कार्बन परमाणु का संख्या बराबर है, इसीलिए अभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा कि किस में आप ऑक्सी लगा रहे हैं, किस में आप एन लगा रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर दोनों तरफ हम एक ही प्रकार का एल्किल ग्रुप लेते हैं तो कैसे नाम को देखेंगे, ये CH3 O CH3, दोनों तरफ कार्बन एटम बराबर, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, सेम टाइप है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, मैथ। कार्बन परमाणु 1, यहाँ भी देखिए कार्बन परमाणु 1, क्या हो गया, मैथ। आप किसी में ऑक्सी लगाइए, किसी में एन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अभी छोटा बड़ा कोई नहीं, अभी दोनों बराबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसी टाइप से 2 रहता तो एथॉक्सी एथेन, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाते। अब डिफरेंट अगर रहेगा तब नाम में आएगा बदलाव। अब अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न प्रकार का रहे, आप पढ़ चुके हैं मिश्रित ईथर, जहाँ पर R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार हुआ, इसका मतलब है कि कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है। अभी R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुप हैं, इसका मतलब अभी कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहेगी, दोनों तरफ डिफरेंट रहेगा, दोनों तरफ डिफरेंट रहेगा, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। तो आपको ये याद रखना है, ये जो आप ऑक्सी लगाते हैं ये छोटे समूह में लगाइएगा, जिसमें कार्बन परमाणु कम रहेगा, जो छोटा ग्रुप रहेगा उसमें आप ऑक्सी लगा रहे हैं, और जो बड़ा ग्रुप रहेगा कार्बन परमाणु का, जो बड़ा समूह रहेगा, जो बड़ा ग्रुप रहेगा, उसमें आप एन लगाइएगा। तो याद रखना है कि छोटे समूह में आप ऑक्सी लगाइएगा और बड़े समूह में आप एन लगाइएगा। बड़ा समूह कहने का सेंस ये है कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो जिसमें कार्बन परमाणु ज़्यादा रहेगा उसमें आप एन जोड़िए, और जिसमें कार्बन परमाणु कम रहेगा उसमें ऑक्सी जोड़िए। तो देखिए नाम पे आते हैं, अभी दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कार्बन परमाणु 1 रखा, हाइड्रोजन 3, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर 2 रख लिए, C2H5। अभी देखिए इसको गौर से देखिए, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। तो स्वाभाविक है कि 1 वाला छोटा हुआ और 2 वाला बड़ा हुआ। तो छोटा वाला जो है उसमें आपको ऑक्सी लगाना है, और जो बड़ा वाला है उसमें आपको एन लगाना है। तो छोटा वाला ये है, देखिए कार्बन परमाणु 1 क्या हो जाएगा, मैथ। बड़ा वाला में कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथ। अब मैथ छोटा है, इसमें क्या लगा लिए, ऑक्सी, और एथ क्या है, बड़ा, तो इसमें क्या लगा लिए, एन। इसका सेंस है कि इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार से और भी आप बढ़ा लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो, यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखेंगे तो फिर आप चेक कर लीजिए, जो ऑक्सीजन परमाणु अभी आप देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन परमाणु में इधर कार्बन 3 है और इधर कार्बन 2 है। तो इधर हो गया ज़्यादा और इधर हो गया कम। तो कम वाले में आप क्या लगाते हैं, ऑक्सी, ज़्यादा वाले में आप क्या लगाते हैं, एन।
तो कम वाला ये है 2। तो अभी अल्क कम वाले का अल्क एथ, ज़्यादा वाले का अल्क जो है क्या है प्रोप, लिख दिए। अब छोटे वाले में क्या लगा लेंगे ऑक्सी, बड़े वाले में क्या लगा लेंगे एन, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। इस प्रकार के छोटे छोटे नाम की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये भी ईथर बनेगा अभी आपका विलियमसन संश्लेषण देखिएगा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो अभी आपने 2 नाम को देखा, एक अल्कोहल को और एक ईथर को। इसी प्रकार से एस्टर में भी जो छोटा नाम होगा उसके लिए आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा कार्बन परमाणु गिन करके आपको बेसिक वर्ड याद रखना पड़ेगा आपने जो चीज़ पढ़ा है। मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहता है और हमको कुछ बेसिक वर्ड को सीखना है, कुछ आधारित शब्द को सीखना है जो कॉमन नेम में अक्सर जरूरी पड़ेगा। मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो आपको जो आधारिक शब्द है वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्म। मात्र 3 ही शब्द आप याद रखिएगा, शेष शब्द को हम लोग ऐसे ही बैठा लेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या अगर मान लीजिए कि 2 है तो हम क्या रखेंगे एसिड। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो हम क्या रखते हैं एसिड। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है तो हम क्या रखते हैं, तो कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है तो हम रखते हैं ब्यूटर, रखते हैं ब्यूटर, ब्यूटर। और कार्बन परमाणु की संख्या 3 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अल्क पे जाना है। और अल्क आपको पता है कार्बन परमाणु की संख्या 3 अगर रहता तो अल्क आप क्या लिखते थे प्रोप। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 रहता था तो अल्क आप क्या लिखते थे पेंट। कार्बन परमाणु की संख्या 6 रहता था तो आप अल्क क्या लिखते थे हेक्स। अब करना क्या है, आपको यहाँ से बेसिक वर्ड फॉर्म करने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, आप क्या कीजिए जो अल्क आपने पढ़ा है शेष नाम के लिए, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो आपने कहा फॉर्म, 2 को आपने क्या बोला एसिड, 4 को आपने क्या बोला ब्यूटर। शेष में एक ही प्रकार के रूल लगते चल जाएंगे। मतलब अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो अल्क हमने पढ़ा है प्रोप, तो प्रोप में ए लगा दीजिए और ऑन। इसका मतलब हर एक नाम में ए ऑन क्या हो जाएगा प्रोपे ऑन। इसी टाइप से यहाँ आइए 5 है तो पेंट, ए लगा के ऑन क्या हो जाएगा पेंटे ऑन। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, 6 का अल्क क्या हो गया हेक्स, क्या लगाएंगे ए देके ऑन, क्या नाम आ जाएगा हेक्से ऑन। इस प्रकार से इसके आगे के नाम को आप बेसिक वर्ड में लिख सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता आपको अभी जो आप आगे का कंपाउंड पढ़िएगा कॉमन नेम उसमें ये पढ़ने वाला है, अतः इस चीज़ का भी पुनरावृत्ति आप बार बार करते रहें। जैसे ही आप एस्टर में जाइएगा, एस्टर के जनरल फार्मूला को कल लिखने के लिए आपको सिखाया गया है, लेकिन नाम आपको सिखाया नहीं गया। तो क्या था, एस्टर पे आप आइएगा, एस्टर, एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या था COOR। आपको स्ट्रक्चर सिखाया गया था कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन से जोड़ दिए, और ये ऑक्सीजन है, इसने एल्किल ग्रुप को अलग कर दिया, इस एल्किल ग्रुप को अलग कर दिया। तो इस जो एल्किल समूह कल भी बताया गया है आपको कि जो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से अलग है, आप उस एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिख लें, कॉमन नाम लिखना रहे या IUPAC नेम लिखना रहे, तो जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन परमाणु से अलग है उसको आप पहले लिख लें। तो जब जनरल फार्मूला पे जाइएगा तो आपको 2 तरीके से बताया गया था। क्या बताया गया था जनरल फार्मूला में कि यहाँ जो R है वो इधर जो R लगेगा, एक बॉन्ड इसका खाली है,
यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है जिसमें एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। तो यहाँ जब आप आते हैं, ये वाला R, ये ऑक्सीजन से अलग R, ये दोनों R में अंतर, इस कार्बन परमाणु का पेरेंट चेन में गिनती होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन परमाणु रहेगा उसका पेरेंट चेन में गिनती नहीं होगा। तो यहाँ जब हम आ जाते हैं तो इधर वाला मेरा एक अलग समूह बन जाता है और ये एल्किल ग्रुप जो है ये अलग बन जाता है। तो इसके नाम पर आप आइए, अगर नाम लिखना, ये तो सेम टाइप हुआ। हो सकता है कि ये जो एल्किल समूह है वह डिफरेंट भी रहे, एल्किल समूह डिफरेंट भी रहे। तो जनरल फार्मूला बनाने के क्रम में आपको क्या सिखाया गया था कि यहाँ पर आपका O है, यहाँ पर R, ये R डैश, ये भिन्न भिन्न प्रकार का भी हो सकता है, एक प्रकार का भी हो सकता है। अभी आप यहाँ पर देखें एक प्रकार, यहाँ देखें भिन्न भिन्न प्रकार। छोटा सा एग्जाम्पल इसका देखते हैं और कॉमन नेम पर चलते हैं। तो कुछ कंपाउंड का, अभी छोटा छोटा कंपाउंड का नाम का भी तुरंत आवश्यकता है, इसलिए आप इस एस्टर समूह के नाम को देखें। हम बैठा रहे, मान लीजिए ये कार्बन है, अपने डबल बॉन्ड से जोड़ा, ये ऑक्सीजन है, ये तो है ही। यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, तो एल्किल ग्रुप था, एल्किल आपको पता है, अगर कार्बन परमाणु का मान 1 रखें तो यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ पर कार्बन परमाणु का मान अगर हम 1 भी रखते हैं, अगर मान लीजिए कि सेम टाइप का है, और अगर आपको कॉमन नेम लिखने के लिए यहाँ पर बोलते हैं, हमको एस्टर समूह का कॉमन नेम लिखने के लिए बोल देना, क्योंकि जितना छोटा नाम आएगा वही रिएक्शन में ज़्यादा रहता है, बड़ा नाम रिएक्शन में नहीं रहता है, छोटा नाम। इसलिए छोटा नाम हमको निश्चित रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए आना चाहिए। तो हमने क्या सिखाया था कि जो एल्किल समूह कॉमन नेम लिखेंगे तो याद रखिएगा आप एल्किल पहले लिख करके फ्री हो जाइए। ये वो एल्किल है जो ऑक्सीजन परमाणु से अलग है। उसके बाद यहाँ पर जो अभी आपको आधारिक शब्द बताया गया था, अभी तुरंत जो आधारिक शब्द आपको बताए थे उसमें आपको 8 जोड़ना है। इसका कहने का सेंस है, एक आर दे करके टो एल्किल आप लिखिए आराम से। बेसिक वर्ड जो अभी आपने सीखा है कॉमन नेम के लिए, जो बेसिक वर्ड सीखा है उसमें आप 8 जोड़ दीजिए, तो आप इसके कॉमन नेम को भली भांति लिख सकते हैं। देखिए, आइए एग्जाम्पल, ये वो एल्किल है जो ऑक्सीजन परमाणु से अलग है। देखिए इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन हो गया आपका 1 हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथिल। 1 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथिल। बढ़िए, बेसिक वर्ड, जब बेसिक वर्ड आते हैं तो यहाँ पर इसका गिनती होना शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीजन परमाणु से अलग नहीं है, यहाँ से इसका गिनती होना शुरू हो जाएगा। तो ये 1 और 2, तो 2 के लिए बेसिक वर्ड हमने क्या पढ़ा है, एसिड। 2 के लिए बेसिक वर्ड पढ़ा है क्या, एसिड। और इसमें आपको क्या जोड़ना है, 8 इन द सेंस एक आटो 8 एसीटेट, यहाँ पर AT, ये हो गया आपका मैथिल एसीटेट। इस प्रकार से हम इसके कॉमन नेम को पढ़ सकते हैं। शेष जो 3 नाम अभी आपने देखा, अल्कोहल का नाम देखा, आपने एस्टर का नाम देखा, आपने ईथर का नाम देखा, तो इन तीनों कंपाउंड को कल हम एल्किल हैलाइड से बनाने जा रहे हैं, हेलो एल्केन से बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।